साल में एक बार ही देव यात्रा निकलती, तो मैं बहुत लकी रहा कि मुझे ये देखने को मिला। घर ही घर बन गए हुए हैं। In the forest and mountains, animals do not leave trash, humans do. Please behave like animals. के बीच में इस पोर्शन में आपको देवदार का पूरा जंगल मिलता है, जहाँ नज़र घुमाओ चारों तरफ। तो ये मिडवे का पॉइंट है। यहाँ पे वाटरफॉल एक ऐसी दिखती है ऊपर से आती है खाने की, तो फैमिलीज यहीं पर ही आके खा पी के चली जाती है, सोचती है कि यही जोगनी फॉल है, बट है नहीं। पहाड़ के कुछ पोर्शन काफ़ी पहाड़ की एज से होके निकलते हैं। थोड़े थोड़े से पत्थर और बिल्कुल खाई। जोगनी ट्रैक मनाली के वशिष्ठ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे है वशिष्ठ ऋषि जी का मंदिर। और यहाँ पे आज बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा बन रखा था, और सुबह सुबह यहाँ पे देखा आके कि यहाँ पे देव पूजा हो रही है वशिष्ठ ऋषि जी की मंदिर में। तो ट्रैक शुरू करने से पहले यहाँ पे मैंने देव पूजा देखी। साल में एक बार ही देव यात्रा निकलती, तो मैं बहुत लकी रहा कि मुझे ये देखने को मिला। जैसी देव यात्रा बाहर निकली, तब बारिश होनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई, और मेरे पास था लैपटॉप वाला बैग, तो लैपटॉप भीग जाता। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं आज ट्रैक पे नहीं जाऊंगा जोगनी। कल पे मैंने बात डाली, पर थोड़ी देर रुक के मैंने यहाँ पे मेस्मराइज़ करा एक्सपीरियंस को। बहुत ढोल नगाड़े बज रहे थे, बहुत सही इन्वायरमेंट बन रखा था, और मैं वापस चले गया हॉस्टल ओल्ड मनाली की तरफ। नेक्स्ट डे बिल्कुल धूप निकली थी, कड़क धूप मनाली में, और मेरा लास्ट डे था मनाली में। तो मैं अपना सारा लगेज और सारे बैग वैग लेके ओल्ड मनाली से वॉक करता करता चला वशिष्ठ की ओर। तो वशिष्ठ पहुंचने के बाद आज माहौल डिफरेंट था। आज काफ़ी धूप निकली हुई थी, और मई 2 थी, उसके बावजूद भी ठंड थी, तो लोगों ने स्वेटर और जिपर वगैरह पहन ही रखे थे। आज पूजा नहीं थी, तो आज बिल्कुल रेगुलर डे था वशिष्ठ का। मेरे पीछे आप देख रहे हो वशिष्ठ टेम्पल, और कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत बादल वाला मौसम था। यहाँ पे पूजा हो रही थी कल गुरु वशिष्ठ जी की। यहाँ पे फिर मैं जा तो पाया नहीं था जोगनी, तो फिर मैंने इधर ब्रेकफास्ट करा था इस शॉप पे आके। और यहाँ पे पराठे जो थे ना, बहुत सही बनाए हुए थे, बिल्कुल होममेड टाइप। ऐसा नहीं था कि मोटा मैदा था या फिर कुछ मोटा आटा डाल रखा था, बहुत सही स्टफिंग कर रखी थी, काफ़ी अच्छी। तो आज मेरा प्लान था कि मैं लास्ट डे था मनाली में, सोचा कि मैं जोगनी ट्रैक करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ से पहले पराठे पैक करा के चले जाऊँगा, और जब जोगनी फॉल्स के पास पहुँचूँगा तो वहाँ पर जाके मैं अपना खाना खाऊँगा। तो ये अंकल आंटी की एक शॉप है, बिल्कुल बेसिक शॉप है, लिटिल तिब्बत के नाम से। अगर आप कभी आ रहे हो वशिष्ठ वाली साइड, तो आप इधर ज़रूर विज़िट करना। खाना बहुत होमली खाना है, काफ़ी होममेड खाना है। थोड़ा टाइम लगाते हैं बनाने में, क्योंकि अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा बैग भी था, तो मैं ये बड़ा वाला बैग इनके पास रख दूँगा, जब उतरूँगा ट्रैक करके फिर वो वाला उठा लूँगा। ये अंकल आंटी जी जिनसे मैंने खाना खाया था। अगर आप यहाँ पे आएँ तो इधर फूड ऑर्डर करके इनके बिज़नेस को सपोर्ट करें। तो मैं चला अब ट्रैक की ओर, और ट्रैक शुरू होता है वशिष्ठ से। तो यहाँ पे घर ही घर बन गए हुए हैं। ये जोगनी का ट्रैक होता है शुरू गांव के बीच में से, तो वो घर ही घर बने हुए हैं चारों तरफ। पहले ऐसा व्यू आएगा। 3 साल पहले भी मैं यहाँ पे आया था, लेकिन उससे ज़्यादा घर बन गए हैं इस बार। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, वैसे वैसे चिड़ियों की आवाज़ें, जंगल की आवाज़ें और पानी की आवाज़ और क्लियर होती जाएगी। और बीच बीच में बहुत सही कैफ़ेज़ आते हैं। अगर यहाँ पे आके आपको खाना पीना खाना है तो बहुत सही है। और आगे चल के आबादी पीछे छूटते गई, घर पीछे छूटते गए, और व्यूज़ साइड से बहुत खूबसूरत दिखने शुरू हो गए। पहाड़ों के थोड़ी सी वैली दिखती है साइड में। In the forest and mountains, animals do not leave trash, humans do. Please behave like animals. मतलब जंगल और पहाड़ों में जानवर गंद नहीं पाते, इंसान गंद पाते हैं, तो कृपया जानवरों की तरह बिहेव करें। और इस व्यू को मेस्मराइज़ करते हुए एक अंकल बैठ के बीड़ी पी रहे थे आराम से बैठ के, और इस ट्रैक को मेस्मराइज़ करते हुए और आगे चले। ट्रैक में अभी चढ़ाई शुरू नहीं हुई थी, प्लेन ही रास्ता है। और ट्रैक जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ 1 किलोमीटर में ही आपको एक
ये पुलिया सी दिखती है। तो बीच बीच में ऐसे ब्रिज बन रखे हैं। जंगल में चिड़ियाँ, पेड़ और नदी की आवाज़ें शहर की गाड़ियों की आवाज़ों से बहुत बेहतर हैं। ट्रैक के बीच में इस पोर्शन में आपको देवदार का पूरा जंगल मिलता है। जहाँ नज़र घुमाओ चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह आपको देवदार के पेड़ ही मिले। यार पूरा घना देवदार के पेड़ों का जंगल है, आगे पीछे ऊपर नीचे। बहुत खूबसूरत है ये। पहले काफ़ी प्लेन था ट्रैक, अब थोड़ी सी एलिवेशन आनी शुरू हुई है, चढ़ाई आनी शुरू हुई है। तो ये सीढ़ियाँ नेचुरली पेड़ की जड़ों की बन रखी हैं। स्वर्ग एक भ्रम है और हिमाचल असली है। हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी में आके ऐसा ही कुछ फील होता है। ट्रैक के आते रास्ते में एक वाटरफॉल आता है और एक जगह आती है जहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह को खाने खोने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो लोग इसी को सोचते हैं कि यही जोगनी फॉल है, इसी को देख के चले जाते हैं वापस। फिर जोगनी फॉल इससे भी ऊपर है, तो आधे लोग आते जोगनी फॉल के ट्रैक पे और मिडवे से ही होकर गुजर जाते थे, सोचते हैं कि यही वाटरफॉल है। तो ये मिडवे का पॉइंट है। यहाँ पे वाटरफॉल एक ऐसी दिखती है ऊपर से आती हुई, और ये कुछ वाटर बह रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे कुछ दुकानें बना रखी हैं मैगी वैगी खाने की। तो फैमिलीज यहीं पर ही आके खा पी के चली जाती है, सोचती है कि यही जोगनी फॉल है, बट है नहीं। मिडवे के बाद ट्रैक जो है बहुत स्टीप हो जाता है, चढ़ाई बिल्कुल स्टीप है। फिर सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं हैं वहाँ पे भी बहुत स्टीप चढ़ाई है। पहाड़ के कुछ पोर्शन काफ़ी पहाड़ की एज से होके निकलते हैं, बिल्कुल किनारों से होके जाना पड़ता है आपको। और यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है बाहर वैली का। ये आधे रास्ते में एक फॉल दिखता है, वाटरफॉल। और यहाँ से जो चढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा स्टीप है आगे जोगनी फॉल के लिए। तो बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। सामने दिखता है ये वाटरफॉल और ये सामने के नज़ारे, ये है ट्रैक। अभी जो देवदार का जंगल था ये सारा ख़त्म हो गया और आगे का ट्रैक पहाड़ की बिल्कुल एज पे जाके है। बिल्कुल अब बिल्कुल पहाड़ की एज पे है, ऐसे थोड़े से पत्थर और बिल्कुल खाई रास्ते में। ट्रैक के हिस्से में आपको चट्टान के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जो कि कटी हुई चट्टान है। और होता क्या कि जैसे कल बारिश हो रखी है तो थोड़ी सी स्लिपरी भी थी, तो ध्यान से चलना, अदरवाइज़ यहाँ से स्लिप होकर सीधा नीचे। ये जगह ये बिल्कुल मेरे ऊपर, अब पानी की आवाज़ तेज़ होती जा रही है धीरे धीरे, और फॉल मतलब कि पास में ही है। इतनी ही हाइट है। 2-3 साल पहले मैंने ट्रैक करा था ये, तो थोड़ा बहुत याद है। ऐसे ही निकल के लास्ट में रास्ता आता है और फिर एकदम से वाटरफॉल दिखता है। तो भी वाटरफॉल दिखाता हूँ आपको। ये जो दूर से व्यू है अभी वाटरफॉल का, पास जाके दिखाता हूँ। ये बीच में से ट्रैक की लैंडस्लाइड हो गई है। पहले ऐसे ट्रैक था, अब ऊपर से जाता है ट्रैक थोड़ा। फाइनली मैं पहुंच गया था जोगनी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल बहुत ही बड़ा है और सामने बर्फ़ वाले पहाड़, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। इसके पास जाके दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। अभी आप इस व्यू को एंजॉय करो, देखो यार क्या व्यू दिखता है यहाँ से।
इस वाटरफॉल का साइज़ अब देखो, मैं नीचे खड़ा होकर कितना सा लग रहा हूँ। ये वाटरफॉल बहुत ही बड़ा है, बहुत ऊंचाई से आता है, लेकिन दूर से बड़ा पतला और छोटा सा लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा ये। और था कि ऊपर बर्फ़ से पिघला हुआ पानी आ रहा था, तो ज़्यादा देर नीचे खड़ा नहीं रहा। तो ट्रैक कंप्लीट हो गया हुआ है और उस वाटरफॉल के पास जाके मैं शॉट ले रहा था। ये पूरे जूते और पेंट वेंट सारी भीग गई, थोड़े से बैग भी गिल्ला हो गया, पर बचाव हो गया काफ़ी हद तक। तो अभी करूँगा ब्रेकफास्ट वगैरह, यहाँ से इस व्यू को देखूँगा ब्रेकफास्ट करते हुए। ट्रैक करके थक गए तो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे रेस्ट किया, सांस ली और उसके बाद खोले परांठे लिफाफे में से निकाल के। तो भाई बिल्कुल होममेड परांठे। अभी इस व्यू के साथ नज़ारे लेते हुए खाया ब्रेकफास्ट और ब्रंच, जो भी इसको लगा लो। और ये देखो भाई क्या व्यू है खाना खाते हुए, अमेजिंग। खाना खाने के बाद सारा सामान करा पैक, लिफाफे जो भी नीचे से लेकर आए थे नीचे ही छोड़ के आएंगे, ट्रैक पे नहीं छोड़ने, ऊपर गंद कंप्लीट हो गया। तो और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया। अब है क्या कि ऐसी जगह पे जब ब्रेकफास्ट करते हो ना, तो भाई बिल्कुल प्राइसलेस एक्सपीरियंस होता है। अब कहीं जाके अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो, फिर 5 स्टार में भी बैठते हो, आपको एक बनावटी एम्बियंस बना के देते हैं जिसकी एक प्राइस टैग होती है। मान लो कि आप किसी 5 स्टार में बैठे हो और उसने 10 करोड़ का बना दिया रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो उसकी एक प्राइस है, उसकी एक प्राइस लिमिट है। लेकिन ये जो पीछे है ना नेचर, कि ये जो झरना बह रहा है और ये जो पीछे व्यूज़ है, बर्फ़ वाले पहाड़ के व्यूज़ हैं, ये सारे व्यूज़ और ये जो झरना ना, इधर बैठ के अगर आप खाना खाओगे ना, तो वो जो खाना है ना वो प्राइसलेस है। ये जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल प्राइसलेस है। इस पर आप कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते। कि अगर किसी बंदे को भी बोलो ना कि पहले इतना बड़ा पहाड़ ख़रीद, उसके बाद इतना पानी निकाल, तो पॉसिबल नहीं है वो। और बर्फ़ वाले पहाड़ उधर बना, तो दिस इज़ प्राइसलेस, लेकिन एक्सपीरियंस। तो अगर कभी आओ आप पहाड़ों पे और कभी ट्रैक व्रैक करते हो और लगता है कि वहाँ पे कहीं मैगी वोगी की शॉप्स है, या फिर चाय वालों की शॉप्स है, या फिर पराठे बन रहे हैं, या फिर दाल चावल कुछ भी अगर आप ऑर्डर करते हो, तो आपको थोड़ा सा महंगा देते हैं। मान लो कि पराठे अगर आपको नीचे 50 रुपये का 40 रुपये का मिल जाता है, तो ऊपर आपको 100 रुपये का एक पराठा देंगे। तो आप कहते हो यार अभी तो बड़ा महंगा लगा रखा है, लूट रहे हैं हमको। बट आप ये देखो कि जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, वो प्राइसलेस है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी को होना नहीं चाहिए, कि मतलब यहाँ पे कोई इंसान भी नहीं रह सकता, वैसी जगह पे कोई अवेलेबल है आपकी सर्विस के लिए, आपको कुछ खाना प्रोवाइड करने के लिए। सो नेवर क्वेश्चन, कभी आप पहाड़ों में आओ और अगर आपको थोड़ा सा महंगा खाना मिल रहा है ऐसी जगह पे, एन्जॉय द व्यू, एन्जॉय द वेदर। ये फील करें कि जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है इस टाइम पे वो प्राइसलेस है, वो आपको 5 स्टार में जाके पैसे दे के भी नहीं मिलेगा। ये बात है, वो आपको एक्सपीरियंस इधर 30-40 रुपये ऊपर दे के एक परांठे में, 30-40 रुपये ऊपर दे के एक मैगी में मिल जाता जो। सो आई होप आपको ये व्लॉग बढ़िया लगा हो। अगर व्लॉग बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा व्लॉग, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना चैनल को, क्या बोलते हैं, हाँ, और लाइक सब्सक्राइब को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। परांठों के बाद चाय पेंडिंग रह गई थी, तो वो नीचे उतरते हुए ट्रैक में एक कैफ़े में बैठ के मैंने चाय भी पी ली, और चाय का भी ये व्यू देखो आप।